गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट 21 ऑफ क्लास 9th जो कि बेस्ड है लाइंस एंड एंगल्स पर ही। और आज का हमारा टॉपिक है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक ही रेखा के समांतर अगर हम रेखाएं खींचते हैं तो वो आपस में भी समांतर होंगी। अब ये हमें पहले हम इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं कि क्या ये बात सत्य है। ये जो बोली जा रही है कि जो दो लाइंस अगर एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी, क्या ये बात सत्य है? चलिए इसका एक प्रूफ देख लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है। देखो बेटा, इसमें आपको क्या दे रखा है, ये जो P है इसको हम पैरेलल ले रहे हैं Q के, और इस P को ही हम पैरेलल ले रहे हैं एक बार R के। ठीक है, एक बार हम लेंगे P पैरेलल टू Q और एक बार हम लेंगे P पैरेलल टू R, और हमें लास्ट में शो करना है कि ये दोनों, ये जो Q और R ये जो बच गए हैं ये भी आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं Q जो है P के भी पैरेलल ले रहे हैं, R जो है हम P के पैरेलल ले रहे हैं, तो Q और R हमें शो करना है कि ये आपस में भी पैरेलल हैं। तो ये हमें शो करना है। तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन ये वाली है। ठीक है, चलो बेटा कंडीशंस लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है P पैरेलल टू Q। P और Q आपस में पैरेलल है, तो जब P और Q पैरेलल हैं आपस में तो अब मैं कंडीशन ले रही हूँ कि मेरे ये वाले जो एंगल्स हैं 1 और 2 ये मेरे हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये मेरे हो गए संगत कोण। क्या चीज़ हो गई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि राइट साइड में ही है और दोनों ऊपर की तरफ है। ये इस लाइन के ऊपर है, ये इस लाइन के ऊपर है, मतलब वो जो दो लाइंस हम ले रहे हैं दोनों उस लाइन के ऊपर की तरफ है और राइट साइड में है। तो 1 and 2 आर इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। अब दूसरा हम ले रहे हैं बेटा P पैरेलल टू R। P पैरेलल टू R। अब इसमें क्या ले रहे हैं हम? एंगल 1 और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ये वाली लाइन ली मैंने P और यहाँ से ली मैंने R, ये ग्रीन वाली लाइंस। तो ये एंगल्स भी मैंने ग्रीन वाले लिए हैं। ये हो गया राइट साइड में एंगल 1 और यहाँ पर ये हो गया राइट साइड में एंगल 3 अपर साइड। तो ये दोनों एंगल्स भी मेरे इक्वल हैं। वाई? द रीज़न इज सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण। ठीक है बेटा, अब हमें क्या है बेटा, अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो हमारे पास दोनों हमारी दो कंडीशंस निकल कर आई हैं, दिस वन एंड दिस वन, अगर आप इसे कंपेयर करो तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है। दोनों के साइड में, लेफ्ट साइड में एंगल 1 है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दैट मीन्स राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, यानी ये वाला एंगल 2 जो है ये एंगल 3 के बराबर होगा। ये निकल कर आया है हमारा, एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो हमारे इक्वल है। अब ये एंगल 2 और एंगल 3 क्या है ये देखा जाए तो अगर हम ये वाली दो लाइंस लें Q और R, तो ये इन दोनों के संगत कोण हैं, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 2 और 3 इक्वल है, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब ये भी ये भी संगत कोण है, मगर किस लाइंस के संगत कोण है? Q और R के। तो यानी संगत कोण ये बराबर निकल कर आ रहे हैं। 2 और 3 जो हैं ये बराबर निकल कर आ रहे हैं, संगत कोण हमारे बराबर हैं। और संगत कोण बराबर हमारे कब निकलते हैं? जब लाइंस हमारी पैरेलल हों। तो देयरफॉर Q इज पैरेलल टू R। ठीक है बेटा, ये हमें इसमें शो करना था। तो देखा आपने कैसे शो किया, हमने अपनी लाइन्स ली P, उसे सबसे पहले Q के साथ लिया पैरेलल,
फिर उसी लाइन P को हमने R के भी पैरेलल रखा और दोनों से हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कंडीशन निकाल ली। उसके बाद हमने अपनी इक्वेशंस को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू निकल कर आई, एक इक्वेशन निकल कर आई कि एंगल 2 जो है वो है बराबर एंगल 3 के। अब हमने देखा कि अरे एंगल 2 और एंगल 3 तो हमारे दोबारा से संगत कोण ही है, मगर ये संगत कोण है हमारी लाइंस Q और R के, यानी Q और R भी आपस में पैरेलल हैं। तो ये हमने शो कर दिया कि अगर हमारी दो लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल हैं तो वो दो लाइंस आपस में भी पैरेलल होंगी, है ना बेटा। इसमें हमने यही शो किया है ना कि Q जो था वो P के पैरेलल था, R ने कहा मैं भी P के पैरेलल हूँ, तो Q और R आपस में भी पैरेलल हो गए। ठीक है, Q जो था उसने कहा मैं P के पैरेलल हूँ, R ने बोला मैं भी P के पैरेलल हूँ, तो Q और R आपस में भी पैरेलल होंगे। ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी आज का हमारा ये टॉपिक है। अब इसी पे बेस्ड बेटा आपको एक क्वेश्चन भी दे रखा है, चलिए जल्दी से वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बेटा, अब इसमें दे रखा है आपको PQ पैरेलल टू RS, यानी ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है PQ और RS, ये समांतर रेखाएं हैं यानी पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है बेटा। अब बीच में आपको ये जो तिर्यक रेखा दे रखी है बेटा, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो तिर्यक रेखा है बेंड है, टूटी हुई है, मुड़ी हुई है, आधी इधर की तरफ फिर इधर की तरफ, है ना, इस तरीके से जा रखी है। तो इस तरीके से तो हमारी तिर्यक रेखा होती नहीं है, हमारी तिर्यक रेखा तो सीधी होती है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, उससे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें बेटा फाइंड आउट करना है आपका ये वाला एंगल, दिस एंगल, ये पूरा एंगल आपको निकालना है। मगर अब ये निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, हमारी तिर्यक रेखा तो टूटी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन पैरेलल और खींचेंगे सेंटर से, जहाँ से ये टूटी हुई है, ये बेंड हो रखी है, वहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन और खींची। ठीक है, PQ के पैरेलल ले लो कि हमने ये जो लाइन है PL, ये मैंने PQ के पैरेलल बनाई है, PQ के पैरेलल है, PQ इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गई। अभी हमने यही वाली वो कंडीशन पढ़ी थी ना हमने अपनी, कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये वाली जो दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन मैंने इसके पैरेलल बनाई, तो ये दोनों लाइन भी तो आपस में पैरेलल हो गई, है ना। तो अब हमने ये एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है। अब चलिए इसमें हम फाइंड आउट करते हैं। L जो है पैरेलल है RS के भी, L इज पैरेलल टू RS। इसमें आप वही लिखोगे लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, एक ही रेखा के समांतर रेखा, समांतर रेखा। ठीक है बेटा, एक ही रेखा के समांतर रेखा, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें बेटा ये वाला एंगल आपका 40 है, तो ये वाला सिर्फ इतना हिस्सा ये भी आपका 40 होगा। क्यों होगा, रीज़न क्या है इसमें, ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर हम ये वाली दो पैरेलल लाइंस ले रहे हैं L और RS, और इतनी तिर्यक रेखा ले रहे हैं, सिर्फ ये इतनी आधी, तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ से ये तिर्यक रेखा से इस वाली पैरेलल लाइन तक और इस तिर्यक रेखा से इस पैरेलल लाइन तक, ऑपोजिट ये जो एंगल बन रहे हैं, ऑपोजिट जो आपके विपरीत जो कोण बन रहे हैं, ये आपके बनाते हैं अंतः एकांतर कोण, यानी अंदर वाले एकांतर, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको मैं नाम दे देती हूँ, चाहे तो आप इसको नाम दे दो एंगल 1। तो आपका एंगल 1 जो हो जाएगा दैट विल बी 40 डिग्री, और इसमें आप रीज़न लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी अंतः एकांतर कोण। तो देखो बेटा, हमें ये पूरा फाइंड आउट करना था, आधा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए अब बाकी बचा हुआ हिस्सा फाइंड करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो बेटा यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये 135 दे रखा है। कितना दे रखा है, 135। हमें पता है सीधी रेखा में जो कोण बन रहे होते हैं
वो 180 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? 180 के। यानी ये 135 है तो बचा हुआ हिस्सा हो गया 45। सीधी रेखा पे जो भी कोण बन रहे होते हैं वो 180 डिग्री बना रहे होते हैं। तो यानी ये बचा हुआ हिस्सा हो गया 45 का। और इस 45 के अगर हम दोबारा से इस वाले एंगल 2 को कंपेयर करें तो एंगल 2 हो जाएगा 45 डिग्री। वही एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल्स। इस बार हमारी पैरेलल लाइंस है ये वाली और ये वाली। ये हमारी तिर्यक रेखा है और विपरीत दिशा में जो कोण बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं, एंगल 2 और यहाँ 45 डिग्री। तो यानी एंगल 2 भी जो है वो 45 के बराबर हो गया। तो ये निकल कर आया था बेटा 40 और ये निकल कर आया है 45। 40 प्लस 45 हो गया 85, 85। तो अब इसको मैं लिखना सिखा देती हूँ आपको। इसको आप लिखेंगे 135 प्लस एंगल PXM, ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें आप रीज़न लिखेंगे बेटा कि ये स्ट्रेट एंगल है, यानी त्रिजुकोण, त्रिजुकोण। ठीक है बेटा। अब यहाँ से हमारा एंगल PXM निकल कर आ जाएगा, एंगल PXM निकल कर आ जाएगा 180 माइनस 135, यानी ये हो गया 45 डिग्री। अब यहीं पर हमने बेटा अपनी फिगर में हमने मार्क करना है एंगल 2। इसको एंगल 1 मार्क करेंगे, इसको एंगल 2। अब आप सेम यही लिखेंगे कि एंगल 2 है वो इस 45 के बराबर होगा। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सेम वही रीज़न लिखेंगे बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी अंतः एकांतर कोण। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, कौन सा एंगल फाइंड करना था? XMY, एंगल XMY, XMY ये पूरा फाइंड आउट करना था। एंगल XMY ये किसके बराबर होगा? एंगल XMY एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये पूरा मिलकर आपका XMY बनेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 निकल कर आया था बेटा हमारा 40, एंगल 2 निकल कर आया था 45। ये दोनों मिलकर हो गए आपकी 85 डिग्री। ओके बेटा, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।